औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान अरई व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे और आप सब की ईद भी खैर आफियत से गुजरी होगी। मेरी ईद गुजरी है प्रदेश में। खैर 2 दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तकरीबन 3 दिन बाद। ईद के तीनों दिन मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। खैर आज की वीडियो मैं शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है, करम फरमाने वाला है, सत्तार और अयूब है। और साथ ही मैं नबी पाक साहिब-ए-लौलाक की ज़ात अक़दस पे दुरूद पाक पढ़ूँगा। आप सब भी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जी तो मेरी प्यारे यूट्यूब फैमिली, प्रदेश में ईद गुजारना बहुत मुश्किल काम होता है। ये मेरा दिल इस साइड पे है। प्रदेश में ईद गुजारने के लिए दिल पे पत्थर रखना पड़ता है। चाहे आप पाकिस्तान में रह के परदेसी हों या बैरून मुमालिक में परदेसी हों, जितनी भी आपको जो है ना सहूलियात मिल रही हों, जितने अच्छे खाने हों, जो मज़ा ईद का अपनों के साथ ईद गुजारने में है ना, वो अच्छे खाने, लवाजमात, सोने का भी निवाला हो तब भी मज़ा नहीं। ठीक है जी। मेरा ससुराल भी रावलपिंडी में है। मैंने उनके साथ ईद गुजारी थी, लेकिन फिर भी जो अपने होते हैं, माँ बाप वालिद साहब तो खैर मेरे फौत हो गए, और जितने भी मुसलमान इस दुनिया से गुजर गए अल्लाह पाक उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। जो मज़ा अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ ईद का होता है, वो किसी के साथ नहीं होता है। क्योंकि माँ जो अजीम हस्ती है ना, 9 महीने तो सबसे पहले अपनी औलाद को पेट में रखती है, फिर बच्चा अल्लाह पाक के करम से, बेटा हो या बेटी, दुनिया में आते हैं वो। फिर माँ बाप उसकी बहुत केयर करते हैं, ख्याल करते हैं, जवान करते हैं। जो माँ बाप अपनी औलाद को जवान करता है, तो फिर आप सब समझ सकते हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो परदेसी होगा उसके दिल पे क्या बीतती होगी। दुख को परदेसी दिल के अंदर दबा लेते हैं, क्योंकि मजबूरियाँ होती हैं। बस अल्लाह पाक सबको खुश रखे। गुज़र गई है, हमारे नसीब में जो था। तो मैं आया हूँ। सबसे पहले ये हमारे तरबूज़े माशाल्लाह से बड़े बड़े हो गए हैं, इनको मैंने पानी दिया था। तो टमाटर भी और हो गए हैं, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊँगा। और टमाटर सूख गए थे क्योंकि इनकी फसल तैयार हो गई थी। ये फूल है, और ये देखें जो तरबूज़े हैं ये भी तैयार होंगे। ये एलोवेरा और ये पुदीना उस बाल्टी में लगा हुआ था। ये एक छोटा टमाटर रह गया था, ये मैंने तोड़ के रखा हुआ। ये देखो, इधर वाला भी सूख गया था। इसमें एक पुदीने का पौधा रह गया, इसको भी मैंने, वो बोलते हैं सराकी में चौकी बोलते हैं और पंजाबी में गोड़ी बोलते हैं, उर्दू में भी, इसकी गोड़ी कर दी है। तो जी मेरी प्यारे यूट्यूब फैमिली, ये देखें, ये टमाटर के बीज मैंने और लगा दिए थे, ये पौधा हो गया। क्योंकि मैं 4 दिन नहीं था ना, तो कुछ मेरी भी अपना ज़ाती एक मसरूफियात थी, उस वजह से ये मैं नहीं था यहाँ पे। ये देखें, ये टमाटर और ये खरबूजे बड़े बड़े आप हो गए। इसमें से काफ़ी सारा मैंने निकाल दिए थे, छिद्राई कर दी थी, वो बोलते हैं छिद्राई। ठीक है, ये देखें, मौसम बिल्कुल साफ़ है। ईद वाले दिन यहाँ पे बारिश थी, अब गर्मी ज़रा कम है, मौसम साफ़ सुथरा है। ठीक है जी। ये देखें, ये मैंने 3 दिन से नहीं बनाई थी वीडियो, मैंने सोचा आज बना ही लूँ। किसी ने पूछा भी नहीं, इरफान भाई खैर तो है, आपने वीडियो नहीं डाली। एक मेरे 2 भाई हैं जिन्होंने पूछा, एक हमारे पाक वतन
فیملی چینل والے تنویر بھائی، اللہ پاک ان کو خوش رکھے۔ ان کا مجھے میسج آیا تھا، فام بخیر تو ہے، آپ نے ویڈیو نہیں ڈالی۔ اور ہمارے عصمت اللہ بھائی ہیں پاک دیسی ہیلتھ والے بھائی، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے دریافت کیا تھا۔ باقی خیر سے میری یوٹیوب کی فیملی نے کومنٹ کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں، عرفان بخیر تو ہے۔ بہرحال اللہ پاک سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہر بندہ اپنی جگہ خوش رہے۔ ہماری تو دعا ہوتی ہے ہمیشہ۔ آپ لوگوں کو میرا چھوٹا سا ولاگ یہ پسند آئے گا۔ میں ولاگ کو زیادہ لمبا نہیں کرتا، چاہے 1.5 منٹ کی بھی ویڈیو ہو۔ ہماری ویڈیو عوام پوری دیکھتی نہیں ہے، کیا کہ تھک گئے ہیں کہ پوری دیکھا کریں۔ بہرحال کوئی مانتا ہی نہیں ہے، ہم تو پوری دیکھتے ہیں۔ جو دیکھتا ہے اس کا بھی بھلا، جو نہیں دیکھتا اس کا بھی بھلا ہے۔ کل ملا کے بات یہ ہے، ہم اپنے ولاگ کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی اسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں کہیں بیمار ہیں، اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے۔ اور جو بھی جس وجہ سے پریشان حال ہیں، اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ پاک ان کو صحت اولاد کرے۔ جو روزی کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ پاک کرم فرمائے، ان کا اچھا روزگار لگ جائے۔ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، اللہ پاک کرم فرمائے، ان کے رشتے ہو جائیں اچھی جگہ۔ اللہ پاک عالم اسلام کی خیر فرمائے، سب مسلمانوں کی خیر فرمائے، میرے پیارے وطن پاکستان کی خیر فرمائے۔ جو میرے بہن بھائی بیرون ممالک میں ہیں، اللہ پاک ان کی خیر فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے میں چاہتا ہوں آپ سب بہن بھائیوں سے اجازت۔ اللہ حافظ۔